ओके, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 10 सीबीएसई का एक्सरसाइज नंबर 9.1। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर दो बिल्डिंग्स हैं, एक टावर है और दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, तो मैंने उसको एक्स ले लिया है फ़िलहाल, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, यहाँ से बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है, वैसे ही टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, ठीक है। टावर का हाइट हमको दिया है 50 मीटर, हमें पूछता है बिल्डिंग का हाइट पता करो। पहले तो हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सी बी इज टावर और क्या, ए डी इज बिल्डिंग, फिर हमने कर दिया लेट डी ए इक्वल टू एच मीटर और ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। ओके, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब डी ए, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखो ए बी सी और ए बी डी। तो पहले हम लोग ए बी सी लेते हैं और वहाँ से हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा क्या बनेगा, सी बी अपॉन ए बी। ओके, अभी यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या है, 60 है। ओके, तो सी बी का वैल्यू मालूम है क्या हमको, यस, सी बी हमको 50 दिया हुआ है, तो 50 ले लेते हैं। ए बी का वैल्यू नहीं पता पर हमने एक्स माना हुआ है, ठीक है। ओके, 10/60 क्या होता है, √3 होता है, 50 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू √3 इक्वल टू 50, राइट। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 50 अपॉन x इक्वल टू 50 अपॉन √3, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू मिल गया 50 अपॉन √3, तो लिख देते हैं 50 अपॉन √3 मीटर। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, ए बी डी। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर 10/30 लेना होगा, क्या होगा, ओके, 10/30 क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी होगा, ए डी अपॉन ए बी। 10/30 क्या होता है, 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3। ए डी का वैल्यू नहीं पता तो हमने तो एच माना हुआ है यहाँ पर, राइट। ओके, ए बी का वैल्यू अभी अभी मिला है क्या, 50 अपॉन √3, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो 1 अपॉन √3, यहाँ पे एच का डिवीजन किससे, 50 अपॉन √3, तो फॉर इजी कैलकुलेशन मैं इसको 50 अपॉन √3 ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या होगा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे और √3 ऊपर और 50 नीचे आ जाएगा, तो √3 अपॉन 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से h को हम अकेला छोड़ेंगे और ये पूरी क्वांटिटी को ले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, 50 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे, तो 1 अपॉन √3 इंटू 50 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3, तो ये बनेगा 50 अपॉन 3, ठीक है। अभी 50 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दे तो देखो क्या होता है, 50 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 2 बच जाएगा 20, तो 6 जा 18, 2 लेफ्ट। तो फाइनली ये आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 ऊपर ले लो, 2 ऊपर ले लिया, फिर 16
और 3 मीटर। मतलब प्रॉपरली हम इसको लिख देते हैं 16 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारी आ गई है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।